हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो पहले हमने आपको बता दिया है मून के बारे में। अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मून के फेजेस के बारे में। आपको पता है कि पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट मून है जिसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ड्यू टू दिस, यहाँ पे इस कारण क्या होता है, यहाँ पे दिन जो होता है वह बिल्कुल ठंडा होता है। दिन जो होता है, ड्यू टू दिस द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड हियर। यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर के नहीं होने की वजह से दिन जो होता है वह बहुत ही गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ पे जाने वाले सबसे पहले आदमी कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कहाँ के थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो आप लोग रात में देखते हैं चंद्रमा, मून जो होता है हर दिन अपना शेप चेंज करते रहता है, तो हम लोग उसको डिफरेंट शेप में देखते हैं। तो यह जो है पृथ्वी है, और आपको ये भी पता है कि ना तो पृथ्वी के पास खुद का हीट और लाइट है और ना ही मून के पास खुद का हीट और लाइट है। उनको हीट और लाइट कहाँ से मिलता है? उनको हीट और लाइट सन रेज से, सन से मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ अर्थ है, जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ मूव करती है, उसका रेवोल्यूशन होता है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ जो है मून चक्कर काटता है। मून रोटेशन होता है उसका, और रोटेशन होने के बाद वह पूरा रिवॉल्व करके वापस अपनी जगह पे आता है। तो उसका क्या होता है? एक दिन होता है, और इस वजह से हम लोग मून का जो, चंद्रमा का जो एक पार्ट है उसी को बार बार देखते हैं। The moon does not have an atmosphere. Due to this, the days are very hot and nights are extremely cold here. The surface temperature varies from above 100 degrees Celsius during the day to minus 173 degrees Celsius at night. The absence of gravitational pull makes movement difficult on it. The surface of the moon has huge mountains, rocks and depression called craters. जो दाग हमें चंद्रमा में दिखाई देता है, जब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तो हमेशा हम लोग उसके एक ही पार्ट को देखते हैं और उसमें आपको कुछ दाग जैसा दिखाई देता है, जो रॉकी सरफेस है और उसमें जो दबाव बने हुए हैं उसके कारण वह हमको यहाँ से भी दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं क्रेटर्स। It is only heavenly body on which human have landed. यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है, सैटेलाइट है, जहाँ पे मनुष्य का आगमन हुआ है, मनुष्य वहां पे जा सका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून के बारे में। द फेज ऑफ द मून और द लूनार फेज इज द शेप ऑफ द मून वी कैन सी फ्रॉम द Earth. It depends on how much on the moon is lit up by the sun. The phase of moon changes every day. मैंने अभी आपको बताया कि जो मून का जो शेप होता है वह पर डे चेंज होता है। जैसे कल क्या था? हिंदू धर्म के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा, फुल मून नाइट। तो कल पूर्णिमा था, तो आपने आकाश में देखा होगा एकदम खूब साफ साफ चांद आपको दिखाई दिया होगा, और आज भी, कल भी। तो आज थोड़ा कम हो जाएगा, कल थोड़ा उससे भी कम हो जाएगा। तो फुल मून क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्णिमा। और फुल मून के बाद जैसे जैसे दिन कम हो, मतलब अगले दिन थोड़ा कम चांद दिखाई देगा, फिर 2-3 दिन के बाद थोड़ा और कम, और जब चौथा दिन आता है तो उसे बोलते हैं वैनिंग गिब्बस मून। मून थोड़ा सा आपको एक साइड से कटा हुआ दिखाई देगा, और जैसे जैसे रात होते जाती है रोशनी धीरे धीरे कम होते जाता है। फिर आता है 14 दिन के बाद क्या? लास्ट क्वार्टर हाफ मून, जब आपको चंद्रमा आधा दिखाई देता है। फिर उसके बाद जब शाम होती है तो हमें चांद दिखाई नहीं देता, और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो आपको वैनिंग क्रिसेंट मून, पतला सा मून दिखाई देगा। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको कोई मून दिखाई नहीं देता है। यहाँ 8 और 7 डेज में आपको कभी कभी 7 दिन के बाद आपको हाफ मून दिखाई देगा, और कभी कभी आपको
8वें दिन आपको हाफ मून दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं पूर्णिमा के बाद जब ऐसा चांद दिखता है तो उसे बोलते हैं लास्ट क्वार्टर हाफ मून। और उसके बाद फिर क्या आ जाता है वैनिंग क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब जब पतला सा चांद दिखाई देता है हमें। फिर एक दिन आता है जब फोर्टनाइट होता है, 14 दिन हो जाते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों तरफ 27 डेज में अपना 27 और 28 डेज, कभी कभी 27 दिन और कभी कभी 28 दिन में अपना पूरा एक चक्कर, पूरा रेवोल्यूशन अर्थ के चारों तरफ करता है। तो कभी आपको 14 दिन में या कभी 15वें दिन में आपको न्यू मून दिखाई देता है। न्यू मून उस दिन कोई मून दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग न्यू मून या अमावस्या बोलते हैं। आपको पता है अमावस्या के बारे में, हिंदी में उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष और अंग्रेजी में हिंदी में कृष्ण पक्ष, और जो रोशनी वाली रात होती है उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो अमावस्या के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे 2-4 दिन 5 दिन के बाद हमें कुछ हल्का सा चांद का पतला सा किनारा दिखाई देता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ईद का चांद, दूज का चांद, 2 दिनों के बाद आपको पतला सा मून दिखाई देगा, उसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट मून। फिर 8वें दिन क्या होता है, 7वें 8वें दिन फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, फिर आपको आधा चंद्रमा दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद वैक्सिंग गिबस मून, फिर हमें बड़ा सा चांद दिखाई देने लगता है जो साइड से थोड़ा सा कटा हुआ रहता है और आधा से ज्यादा चांद हमें दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग गिबस मून। एंड देन फुल मून, फिर वापस पूर्णिमा, 27वें से 28वें दिन पूर्णिमा आ जाता है। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। क्या होती है, ये प्रोसेस चलते रहता है। द वेरियस फेज ऑफ द मून आर व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, it is known as new moon. During this phase we see the side of moon that is not lit up by the sun. इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। During a full moon the earth, moon and sun are in complete alignment. This makes the entire sunlit part of the moon visible to us. In a month there is usually only one full moon. However, we may sometimes see a second full moon in the same month. कभी कभी हम लोग के यहाँ 2 दिन पूर्णिमा होता है। आप लोग जानते होंगे, घर में देखे होंगे, तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि आज भी पूर्णिमा है और कल भी पूर्णिमा है, मतलब 2 दिनों तक फुल मून नाइट रहता है। This phenomenon is called blue moon. During the half moon phase, the moon is at a 90-degree angle with respect to the earth and the sun. Therefore, we see only one half of the moon lit up while the other half is in darkness. तो इस वजह से आधा चांद हम लोग हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा फेजेस ऑफ द मून के बारे में, और आपने ये भी जाना कि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। और यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है पृथ्वी का जिस पर मनुष्य जा सका है। तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।